तो ये एक स्टोरी थी भैया, इसने मेरे को कम्प्लीटली चेंज किया। तो मैं इसको शेयर, पहले मैंने कभी सोचा नहीं था, मेरा दिल करता था कि शेयर करूँ या ना करूँ, लेकिन आज दिल किया तो मैंने आप लोगों से शेयर कर दिया। हाँ तो भैया सलाम रम सत श्री अकाल, मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, सुना अपने हाल चाल। तो भैया कल की तरह आज भी अपने व्लॉग की शुरुआत शाम को हो रही है और अभी मैं जा रहा हूँ रनिंग के लिए। कल अपना पहला दिन था और भैया पहले दिन जब मैं रनिंग करके घर पे आया तब ठीक था, लेकिन असली थकान का पता अगले दिन चलता है और अगला दिन आ जाए। और भैया आज मेरे पैरों की और हाथों की मतलब दोनों की बैंड बजी है कम्प्लीटली, लेकिन फिर भी मैं जाऊँगा क्योंकि यार अभी रूटीन बस बनानी है तो बनानी है, दैट्स इट। बीच में नहीं छोड़ना, क्योंकि बीच में बहुत बार छोड़ चुके हैं। मतलब होता है यार 15-20 दिन जाते हैं फिर रूटीन टूट जाती है, रूटीन टूटने के बाद दिल नहीं करता, तो ये मसला मतलब रहता है हमेशा, ठीक है ना। तो इसलिए रूटीन पकड़ के रखते हैं और चलते हैं भागने के लिए। और एक बात आपको बताना चाहता हूँ मैं, ये कि आज के व्लॉग में एक स्टोरी होगी, और स्टोरी मतलब एक घटना है जो हमारे साथ घटी थी और उस घटना ने भी मेरे को बहुत ज़्यादा चेंज कर दिया है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन भागने के बाद। तो भैया टाइम हो चुका है 8:17 और आज मैंने टोटल रनिंग की वो थी 3.46 किलोमीटर। कल था 2 किलोमीटर, आज 3.46। और भैया आज कल से भी ज़्यादा थक गया मैं, क्योंकि आज पता नहीं दिमाग में क्या हुआ कि भैया चलो आज 2 से ज़्यादा करेंगे, 2 से ज़्यादा 3 हो गया, फिर 3.46 भी हो गया। ओके, मेन टॉपिक पे आते हुए देखो, आज के टॉपिक, आज की वीडियो का टाइटल जो है वो आप लोगों ने पढ़ लिया है। नेपाल सिक्किम राइड से रिलेटेड एक घटना है जो आज की वीडियो में आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। और वो जो एक घटना घटी थी, उस घटना के घटने के बाद मेरे में बहुत ज़्यादा बदलाव आया। मतलब एक पुराना गौरव से एक नया गौरव बना, और मुझे नहीं पता था कि मैं कहानी कभी आप लोगों से शेयर करूँ, लेकिन आज मेरा बहुत दिल गया तो मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। शुरू करते हैं। तो ये बात है 2019 के जून की। मैं और रवि, जो हमारे मित्र हैं रोडस्टर रवि, जिनका यूट्यूब चैनल है, तो हम दोनों ने भैया डिसाइड किया था कि हम लोग निकलते हैं नेपाल सिक्किम राइड पे। अब हम लोग निकल गए। अब हम निकले थे भैया रात के 8 बजे। हमने XBHP ढाबा जो कि दिल्ली में, वहाँ से हमने अपना क्या बोलते हैं ये किया था, क्या कहते हैं यार उसको, राइड शुरू की थी ऑफिशियली। वहाँ पे अपने ये भाई लोग आए थे, सब्सक्राइबर लोग, तो उनसे बातचीत की थी और वहाँ से हमने एग्जैक्ट 8 बजे अपनी राइड ऑफिशियली शुरू कर दी थी। रात भर हम लोग चलते रहे और जब सुबह हुई तो हम लोग एक्सप्रेस वे, इस पे लखनऊ एक्सप्रेस वे पे चढ़ गए थे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पे। और चलते हम लोग चलते रहे 300 किलोमीटर का था वो, और हम पूरी रात से ड्राइव कर रहे थे, तो हमें नींद भी आ रही थी। तो हमारा जो मतलब पेस था वो बहुत स्लो चल रहा था, बहुत ही ज़्यादा स्लो, क्योंकि रात को हम रुक रुक के रोड पे भी सो रहे थे, तो मतलब बहुत स्लो था पेस। और भैया जून का महीना तो गर्मी तो बहुत ज़्यादा थी, लिटरली बहुत ज़्यादा थी। ओके, तो भैया ठीक है, दोपहर का 1 बज रहा था शायद उस टाइम पे जब ये घटना घटी। घटना ये थी कि भैया मैं अपनी बाइक पे नॉर्मली चल रहा था और मैंने फुल रेस दी हुई थी और हवा हमारे अपोजिट चल रही थी, तो मेरी बाइक की स्पीड 60-65 से ऊपर नहीं जा रही थी, तो मैं इसी स्पीड पे चल रहा था। 1 बजा हुआ था और भैया फुल गर्मी, मतलब गंदी वाली गर्मी, जून के आप आइडिया लगा सकते हो। और हम ऊपर से एक्सप्रेस वे पे, जहाँ पे कोई पेड़ पौधे नहीं है छाँव में बैठने के लिए, चल रहे थे। एकदम से मेरा पीछे वाला टायर था वो पंचर हो गया। अब वो पंचर कैसे हुआ, एक जो नेल कटर आता है ना अपना, पता नहीं रोड पे नेल कटर पड़ा था, क्या हुआ, वो नेल कटर पूरा का पूरा मेरे टायर में घुस गया और उसने मेरी पूरी ट्यूब फाड़ दी। और एकदम से बाइक ये ऐसे हुई। तो मैंने अच्छा हो कि मैंने कंट्रोल किया, बाइक रुक गई वहाँ पे। बाइक रुकने के बाद भी मैंने देखा नेल कटर ऐसे झूल रहा था बाहर को, मैं भाई साहब खत्म। क्योंकि देखो एक्सप्रेस का क्या सीन है ना, आप लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता मैं उनको बता देता हूँ। भैया देखो वहाँ पर ऐसा है ना कि खासकर आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पे वहाँ पर कोई स्टॉपेज नहीं है, कोई दुकानें कुछ भी नहीं होती हैं। सिर्फ ये कि जब आप एंट्री लेते हो वहाँ से 100 किलोमीटर आगे एक स्टॉप आता है, फिर उससे 100 किलोमीटर आगे एक स्टॉप आता है और उससे आगे आपका लखनऊ आ जाता है, तो सिर्फ बीच में 2 स्टॉप आते हैं। तो वहाँ पर भैया पंचर हो गया। अब मैंने रवि को जल्दी से फ़ोन किया, रवि क्योंकि आगे चल रहा था, रवि वापस आया। अब भैया मैंने रवि को कहा, रवि भाई देख मेरा हो गया टायर पंचर। जैसे मैंने बात रवि को बताई, रवि भैया बहुत ज़ोर से हंसने लग गया और हंसता रहा। और मेरा मतलब वो ना मेरी फर्स्ट राइड थी रवि के साथ, कोई लंबी राइड की, छोटी मोटी तो मैंने बहुत की हुई थी, लेकिन रवि के साथ वो कोई मेरी पहली राइड थी। और मैं सोच रहा था मैं कैसा पागल आदमी भाई, मतलब मेरा क्या बोलते हैं टायर, मतलब सॉरी ये ट्यूब फट गई है, नेल कटर घुस गया टायर में, और भैया 1 बज रहा है दोपहर का, मैं गर्मी में मतलब पसीने में से नहा रखा हूँ और भाई ये बंदा मेरे पे हंस रहा है। तो मुझे उस टाइम उस पर बड़ा गुस्सा है, लेकिन क्या कर सकते थे, तो भाई हंस रहा था। तो भाई हमने इधर उधर देखा तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि एक टोल का एग्जिट था जस्ट
कितना 2-1.5 किलोमीटर होगा शायद, वो 1-1.5 किलोमीटर था। लकीली वहाँ पर हमें भैया वो दिख गया, वरना तो मेरे और ज़्यादा बुरे हाल हो जाते। तो हमने हाँ एक जगह फ़ोन कर ही पूछा था ऑनलाइन, वहाँ पर एक हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ था, वहाँ पर फ़ोन किया तो कह रहे थे कि हम आपसे पता नहीं कितने 1000-1500 रुपये लेंगे, आपका पंचर ला के चले जाएंगे। तो मैं भाई साहब रहने दे, तो हमारी ट्रिप का 1-2 दिन का बजट है इतना तो। ओके, तो भैया क्या हुआ, मैंने सोचा कि चलो यार टोल एग्जिट है, 1.5 किलोमीटर तो बाइक को खींचता हूँ और फिर उसके बाद में नीचे मतलब यहाँ से एग्जिट लेंगे और देखेंगे जैसे तैसे भाई कोई मिला तो पंचर वाला, ठीक है भाई। वहाँ से मैं उल्टा मुड़ा और बाइक को खींचने लग गया। अब सीन ये है ना कि देखो बाइक के ऊपर मेरा लगेज है पूरा, क्योंकि हमारी जो नेपाल सिक्किम राइड थी वो टोटल आपकी शायद 23 या 24 दिन की थी, तो 23-24 दिन का सामान पूरी बाइक पे। बाइक का पीछे वाला मतलब ट्यूब फट चुका है, मैंने राइडिंग गियर पहने हुए हैं, ग्लव्स डाले हुए हैं, हेलमेट पहना हुआ है एमटी का भारी वाला, और मतलब जूते, और मतलब आप ये लगा लो जब मैं बाइक को खींच रहा था भैया मैं लिटरली नहा गया था पसीने में, बहुत बुरी गर्मी थी और दोपहर के 1 बज रहा था, जून, और लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे तो बहुत गंदा सीन। मैं तो बाइक खींच रहा था लेकिन रवि मेरे साइड में हंसते हुए चल रहा था, और मैं सोच रहा मेरे कितना बेकार राइडिंग पार्टनर है, क्योंकि इससे पहले मैं लद्दाख राइड किया है, राजस्थान राइड किया है, उससे मेरे को पार्टनर्स मिले हैं, काफ़ी मिले हैं, तो वो बहुत अच्छे मिले। अब मैं सोच रहा कि यार इसके साथ पहली राइड है, पहले ये दिन मतलब इतना पागल है कि भाई मैं तो इतना परेशान हो रखा हूँ, ये हंस रहा है मेरी साइड में चल रहा है, मेरा मजाक उड़ा रहा है कि भाई साहब पेट्रोल खत्म हो गया, ये सब वो सब। तो आपको रवि का नेचर पता ही है, रवि भाई मज़े ले रहा था, और भैया मेरा उस टाइम बहुत दिमाग गर्म, मैं सोच रहा बस यार गलती कर दी इसके साथ आगे। ठीक है, हम लोग चलते रहे, चलते चलते भैया ठीक है एक पंचर की दुकान आ गई। पंचर की दुकान पे मैं जाके बैठ गया रवि से दूर, क्योंकि ऑफकोर्स यार मेरे को गुस्सा आएगा भाई, मैं इतनी दूर बाइक खींच के वो मेरे पे हंस रहा है, ठीक है। तो मैं उससे नाराज़ था, उसको पता था। तो जब तक भैया उसने पंचर वाले ने मतलब पंचर तो क्या ही बनाएगा यार, नई ट्यूब डालेगा, ट्यूब पूरी फट गई थी। तो जब तक वो ट्यूब डाल रहा था रवि मेरे पास आया, बोला कि भाई मेरे से नाराज़ है। मैंने कहा ना भाई तेरी आरती उतारूंगा अभी। तो कहता, बोला क्यों नाराज़ है। मैंने कहा मैं भाई यार देख मैं इतनी परेशानी में था, मेरा क्या बोलते हैं ट्यूब फट गई बाइक की, और मैं ऐसे खींचते हुए लेके जा रहा हूँ और गर्मी इतनी और ये पसीना, मेरा दिमाग खराब, ऊपर से तू हंस रहा है। तो रवि ने भैया मुझे वहाँ पे एक मस्त बात बताई, बोला कि गौरव एक बात बता। मैं हाँ। बोला कि तू दुखी था। मैं हंस रहा था। मैं हाँ तो। बोला कि तेरे क्या दुखी, मतलब तेरे दुखी होने से तेरे क्या बोलते हैं टायर में ट्यूब डल गया। मैंने कहा नहीं। और फिर रवि ने कहा कि मेरे हंसने से तेरे टायर में ट्यूब डल गया। मैं कहता नहीं। बोला फिर दिमाग ज़्यादा ख़राब किसका हुआ। मैं कहता मेरा। तो बस भाई वो बहुत बड़ी बात थी मतलब उस टाइम पे। और सही में मतलब रवि मेरे को कह रहा था कि भाई तू नाराज़ क्यों है, एक बात बता, तू उस टाइम दुखी होता, ठीक है, फ्रस्ट्रेटेड था, और तू मतलब मजाक नहीं कर रहा था, तू गुस्से में था। लेकिन एक बात था, तेरे वो गुस्सा करने से, नाराज़ होने से, मेरे से बात ना करने से क्या वो तेरा टायर में ट्यूब डल गई? नहीं डली। लेकिन मेरे हंसने से भी नहीं डली। तो सिंपल सी बात है, जब भी कोई दुख आए मतलब हंसो, मतलब ऐसे दुख मत मनाओ पूरा कि खुश रहो। तो ये सीन तो उस टाइम मेरे को बहुत तगड़ा समझ में आया भैया। वो मतलब ये जो नेपाल से की थी, इसमें सबसे बड़ी बात मुझे यही समझ आई थी। इससे भी एक कमाल की बात और आपको बताता हूँ। फिर भैया हम तीसरे चौथे दिन हम लोग नेपाल में थे। हमने एक जगह टेंट लगाया जहाँ पर मैं अपना लैपटॉप भूल गया था, अगर आपने वो सीरीज़ देखी है तो भैया वहाँ पर रवि ने अपने 3 मेमोरी कार्ड गुम कर दिए। 3 मेमोरी कार्ड, और उसके बाद सिर्फ 1 मेमोरी कार्ड बचा हुआ था। और उससे वो पता नहीं भाई क्या बंदा यार रवि, उससे वो स्क्रू टाइट कर रहा था, ठीक है ना। स्क्रू टाइट करते हुए उसका एक चौथा मेमोरी कार्ड भी गया। अब उसकी राइड पे उसके पास एक भी मेमोरी कार्ड नहीं बचा हुआ था, शायद एक बचा हुआ था आई गेस। तो मैं देख रहा हूँ कि भाई बंदे के माथे पे कोई शिकन नहीं। मैं कहा भाई तेरा खड़े खड़े 6-7 हज़ार का नुकसान हो गया, मतलब तेरे माथे पे शिकन नहीं है तो टेंशन में क्यों नहीं है। कहता भाई अब वो गुम हो गया यार, अब ठीक है, वो मेरे से गलती से गुम हुआ है कि उसने ना अपनी फ़ोन के कवर के पीछे रखा था और वो पता नहीं रात में कैसे कहाँ गिर गया। और भाई मेमोरी कार्ड होते भी इतने छोटे हैं, ढूंढने में भी नहीं मिलते वो। तो हमने ढूंढा भी लेकिन नहीं मिलने थे वो। तो भैया रवि ने कहा कि भाई देख, और मतलब सच में मतलब उससे ज़्यादा मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है कि मैं भाई यार इसका मतलब मेमोरी कार्ड गुम हो गया और भाई ये बंदा हंस रहा है, चिल्ल है, मतलब क्या सीन है। मैंने उसे कहा भाई यार रवि सच में तेरे मतलब मेमोरी कार्ड का लॉस हो गया तू। तो उसने कहा भाई देख गौरव देख, मेरे दुख मनाने से मेमोरी कार्ड वापस नहीं आएंगे। अगर दुख मनाने से वापस आए तो मैं भी दुख मनाता हूँ, तू भी दुख मना, दोनों भाई बैठ के साथ दुख मनाते, मेमोरी कार्ड वापस आ जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, अब गुम हो चुके हैं भाई, अब वो चीज़ हो चुकी है, अब उसको आप बदल नहीं सकते। तो ठीक है। और इससे भी कमाल की बात ये थी कि जब हम नेपाल राइड अपनी ख़त्म करके वापस आ रहे थे 23rd डे, जब हम वापस आ रहे थे तो भैया रात के बज रहे थे 2, और आप यकीन नहीं मानोगे सेम स्पॉट पे मतलब वहीं मेरी फिर से ट्यूब फट गई। सेम स्पॉट, मतलब आप ये सोचो यार पूरा नेपाल से कि मैं घूम के आ गया और फिर से सेम स्पॉट पे भैया फिर से वो ट्यूब फट गई। लेकिन अब की बार जब ट्यूब फटी
तो भैया मैं बिल्कुल भी दुखी नहीं। और पहले तो मेरी हंसी छूटी, मैं 2-3 मिनट हंसा, फिर मैंने रवि को बताया, मैं भाई देख पंचर हो गया। फिर 2-3 मिनट रवि हंसा, उसके साथ मैं हंसा, फिर हमने बाइक को खींचा और बाइक खींचते खींचते हम मजाक करते हुए गए। तो ठीक है, ये बात हुई, मैंने आप लोगों से शेयर की। लेकिन ये जो घटना घटी, इसने मेरे को, कसम से मैं आपको सच बता रहा हूँ, लिटरली इसने मेरा दिमाग चेंज कर दिया। कि इससे पहले मैं किसी भी राइड पे जाता था तो मेरे साथ अगर छोटा सा भी कोई कांड हो जाता था ना, मतलब जो मैं नहीं चाहता वो काम हो जाता था, तो मुझे, मतलब मैं पूरा दिन सड़ा रहता था। कसम से मैं पूरे दिन, मतलब क्या हो गया यार, ये नहीं होना चाहिए था। मान लो अगर फॉर एग्जांपल अगर उससे मतलब रवि के साथ जाने से पहले अगर मेरी किसी राइड पे पंचर हो जाता, नहीं हुआ था फिंगर क्रॉस, लेकिन अगर हो जाता तो भैया वो पंचर अगर बन भी जाता सिर्फ 5 मिनट में, तो मैं पूरा दिन मूड ऑफ किए बैठा रहता कि भाई मेरे तो आज पता नहीं पंचर हो गया था और हम तो परेशान हो गए 5 मिनट के लिए, सब वो सब। लेकिन भैया इस राइड पे जाने के बाद रवि के साथ, रवि ने भैया मेरा ये जो माइंड सेट था कसम से चेंज कर दिया। मैं इसके लिए रवि को हमेशा धन्यवाद करता हूँ, रवि को भी पता है भैया। तो यार उस चीज़ ने सच में मेरे को सिखाया बहुत, और उस चीज़ को मैं आज भी अप्लाई करता हूँ। भैया कई बार हो जाता है कि अपने लाइफ में कुछ कंडीशंस अपने फेवर में नहीं होती हैं, तो कई बार चीज़ें गलत पड़ जाती है। लेकिन अब मैं दुख नहीं, देखो दुख होता है, लेकिन पहले जितना ये नहीं था कि मैं उस छोटे से दुख के कारण पूरे दिन की मतलब महावन कर दूँ, मतलब ऐसे मूड ऑफ करके। लेकिन ये है कि भैया हाँ, दुख झेलना हम सीख गए हैं, ठीक है ना। दुख यार सबके छोटे मोटे आते रहते हैं, कभी बड़ा दुख कभी छोटा दुख, कुछ भी होता है। लेकिन भैया मैं चिल रहता हूँ आजकल। अब तो मेरी ऐसी हो गई, अभी देखो बात यह है 2019 की, अब तो 2021 चल रहा है। कई बार हुआ है कि बाइक कहीं पे ख़राब हो गई तो खड़ा हो गया, भैया अब क्या करें। तो भैया मतलब दुख तो बिल्कुल भी नहीं मनाना, अपनी बाइक खींचो आराम से भैया, ठीक है, गाने वाने सुनते। तो ये चीज़ मैंने अपने बिहेवियर में मतलब चेंज लाया है, और ये जो घटना हुई थी ये मैंने आप लोगों से शेयर किया। तो इस चीज़ को आप भी अप्लाई कर सकते हो अपनी ज़िंदगी में भाई। देखो क्योंकि ना ये बात सच है, कोई भी एक चीज़ होती है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, आपके अच्छा फील करने से वो चीज़ चेंज नहीं हो सकती, आपके बुरा फील होने से वो चीज़ चेंज नहीं हो सकती। तो बेटर ऑप्शन ये है कि खुश रहो, दैट्स इट। तो ये एक स्टोरी थी भैया, इसने मेरे को कम्प्लीटली चेंज किया। तो मैं इसको शेयर, पहले मैंने कभी सोचा नहीं था, मेरा दिल करता था कि शेयर करूँ या ना करूँ, लेकिन आज दिल किया तो मैंने आप लोगों से शेयर कर दिया। ओके, सो ठीक है, मिलते हैं किसी और वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ठोक देना। मतलब वीडियो तो खैर अच्छी क्या ही, कहानी थी, अगर कहानी अच्छी लगी हो, आपको कुछ सीखने को मिला हो तो भैया लाइक ठोक देना। नहीं अच्छा लगा हो, बोरिंग लगी हो स्टोरी, तो डिसलाइक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, राइड सेफ। जय हिंद।